में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रेयांश त्रिपाठी, कक्षा 12 अ का छात्र, आप सबके समक्ष एक भाषण के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसके मध्य में कुछ मेरे भी विचार हैं। अतः आशा है आप इसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे और सराहेंगे। आज हमारे साथ साथ पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों की 200 साल की पुरानी गुलामी से आज़ादी मिली थी। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत से वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय इत्यादि इत्यादि। अगर मैं इस मंच से सिर्फ उनके नाम ही गिनाने लग जाऊं तो पूरी समय अवधि समाप्त हो जाएगी, पर हमारे देश के वीर सपूतों के नाम कभी खत्म नहीं होंगे। तो आइए एक बार दिल से उन्हें नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भारतीय जनता को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सम्मानित करते हैं। उसके बाद वो भाषण देते हैं, जिसमें वे देश की भावी योजनाओं को बताते हैं। वहाँ पर लाल किले पर भारतीय सेना के परेड को देखकर व उनके वाद्य यंत्रों को सुनकर हम आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद रहेंगे कि धुन हमारे मनोमस्तिष्क में गूंजने लगती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या हम अपनी भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए सही दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं? अगर आप मेरे द्वारा किए गए इस सवाल पर सिर्फ कुछ मिनट ही मनोमंथन करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि हम शारीरिक रूप से तो 77 साल पहले ही आज़ाद हो चुके हैं, पर अभी भी मानसिक रूप से हमारे देश के काफ़ी लोग अलग अलग वस्तुओं के गुलाम हैं, जिसमें से आज के दौर में काफ़ी प्रचलित है सोशल मीडिया एडिक्शन, जिसे मैं आगे विश्लेषित करने जा रहा हूँ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं, परंतु द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% से ज़्यादा युवा सोशल मीडिया एडिक्शन के बहुत बुरी तरीके से शिकार हैं। वे अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में व्यतीत करते हैं और अपने स्वर्णिम काल, जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ देयर एज कहा जाता है, उसे यूं ही जाया करते हैं। अगर आप अपना आकलन करना चाहते हैं तो मैं कुछ तरीके बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। मैं इस मंच से ऐसी कोई भी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करना चाहता हूं कि आप मोबाइल से पूरी तरीके से दूर हो जाइए या सोशल मीडिया का उपयोग न कीजिए, क्योंकि आज के इस तकनीक के युग में ऐसा कहना और ऐसा करना बिल्कुल ही असंभव है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप हफ्ते में 2 या 3 दिन सिर्फ ऐसे निकालिए जिस दिन आप सोशल मीडिया से पूरे तरीके से दूर हो जाइए, मात्र 2 या 3 दिन, और उसमें अपना आकलन कीजिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, अगर आप चिड़चिड़े नहीं होते हैं, आपको बेमतलब का किसी पर गुस्सा नहीं आता है, तो अपने आप को बधाई दीजिए, क्योंकि सचमुच आप प्रशंसा के ही पात्र हैं। और अगर आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करना चाहते हैं या सोशल मीडिया एडिक्शन से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए जाने वाले तरीके पर अमल कीजिए। जैसा कि एक प्रचलित कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरह एक आदत को एक आदत ही हटा सकती है। तो क्यों ना हम अपनी एक बुरी आदत को हटाने के लिए एक अच्छी आदत को विकसित करें। हम अपने खाली समय में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय अपने पैशन को ढूंढ सकते हैं। किसी की रुचि चित्रकारिता में होगी, किसी की गाने में होगी,
तो किसी तकनीकी क्षेत्र में होगी, आप उसमें अपना समय व्यतीत कीजिए। या फिर आप कुछ अच्छी आदतें भी विकसित कर सकते हैं, जैसे योग व व्यायाम करना, जिससे आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। या फिर आप किताब पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने खाली समय में भी सिलेबस से रिलेटेड किताबें ही पढ़ें। आप भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, साइंस, पॉलिटिक्स से संबंधित अलग अलग किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होगा और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जानता हूँ यह कहना तो आसान है, थोड़ी मुश्किल होगी, परंतु वो पुरुष ही क्या जो श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे, नहीं जो जोड़ करके। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब अपने मन में यह प्रतिज्ञा लें कि हम सोशल मीडिया का उपयोग कम करेंगे व अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे हमारे खुद में, हमारे समाज में व हमारे पूरे राष्ट्र में अच्छाई बढ़े। और अगर यहाँ बैठे सभी लोग एक अखंड भारत का सपना देखते हैं, तो आज मेरे साथ साथ वो भी एक प्रण लें कि वो कभी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल से किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष पर कोई भी टिप्पणी या पोस्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारे भारत की विविधता, संस्कृति व अखंडता पर कोई तरह की आँच आए। अतः इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।